मैं सहारनपुर से प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी आज पुनः आपके सम्मुख हूँ। मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने पारलौकिक शिक्षक व लौकिक शिक्षकों के परम पुण्य प्रतापी पूजनीय चरण कमलों में मैं अपना सादर पंचांग प्रणाम अर्पित सेवित करती हूँ। आज की रचना का उद्देश्य अत्यंत गंभीर है, परंतु प्रभु कृपा से बहुत सरस और सरल शब्द देने का प्रयास किया है। इस संसार में भव सागर में चाहे कोई बहुत दिव्य व्यक्तित्व हो, वह भी कुछ समय के लिए, कुछ दिन का मेहमान है, कुछ समय के लिए ही यहाँ पर मृत्युलोक में निवास करता है या जो है सो करने वाला है। और चाहे कोई परम परम कुकृति था, कुकर्मी था या कुकर्मी मौजूद है, वह भी कुछ समय के लिए इस संसार में निवास करेगा। कर्ण के समान दानी हूँ, मीराबाई जी के समान परम भगत हूँ, रावण जी के समान ज्ञानी हूँ, लेकिन मद से चूर हूँ। कहने का मतलब कोई भी व्यक्तित्व वो यहाँ स्थायी नहीं है। कल हम किस रूप में इस सृष्टि में मौजूद थे, किस रूप में होंगे, किसी चीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और पुनीत धर्म ग्रंथ कहते हैं, रामचरितमानस कहती है, बड़े भाग मानस तन पावा। श्रीमद् भगवत गीता के वचन कहते हैं, संतों की वाणी कहती है कि हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति के अतिरिक्त भी इस मानव देह की प्राप्ति के उद्देश्य को समझना होगा, उसके लक्ष्य को समझना होगा। उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रभु से जुड़ना होगा, निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। मैं अपने ऐसे बहुत से परिचितों को जानती हूँ जो इस संसार में कोई व्याघ्र योनि से, कोई गो योनि से और कोई सर्प योनि से, किसी न किसी योनि से इस संसार में प्रविष्ट हुए हैं मनुष्य रूप में। और पता नहीं परम प्रभु महाराज ने उनके किस कर्म पर प्रसन्न होकर उन्हें मानव देह प्रदान कर दी, या हमारे किस कर्म पर प्रसन्न होकर हमें मानव देह प्रदान कर दी। हमें उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस देह धारण के उद्देश्य को निरंतर मन में रखना होगा। आइए रचना का श्रवण करते हैं। कुछ दिन के मेहमान जगत में, कुछ दिन के मेहमान, कुछ दिन के मेहमान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। रहे न बड़े बड़े अभिमानी, रहे न बड़े बड़े वरदानी, रहे न बड़े बड़े अभिमानी, रहे न बड़े बड़े वरदानी। दानी करण समान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। दानी करण समान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के मेहमान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। बड़े बड़े पापी व्यभिचारी, बड़े बड़े हुए धर्माचारी। बड़े बड़े पापी व्यभिचारी, बड़े बड़े हुए धर्माचारी। मीरा भगत समान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। मीरा भगत समान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के मेहमान जगत में, कुछ दिन के मेहमान। कल हम इस दुनिया में नहीं थे, कल हम इस दुनिया में ना होंगे। कल हम इस दुनिया में नहीं थे, कल हम इस दुनिया में ना होंगे। रचना का सार वाक्य,
अपना लक्ष्य पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अपना लक्ष्य पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के मेहमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अमित बोध रख भक्ति अचल कर। अमित बोध, बहुत 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 समझदारी का जो एहसास है, अमित बोध। धैर्य धारण कर, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को पवित्र कर और बहुत समझदारी का एहसास रख और भगवान के नाम को उनके शीघ्र उनकी शरण में चले जा प्राणी। अमित बोध रख भक्ति अचल कर। अमित बोध रख भक्ति अचल कर। धीर धर्म गति मति निर्मल कर। धीर धर्म गति मति निर्मल कर। कर हरि चरणन का ध्यान जगत में। कर हरि चरणन का ध्यान जगत में। कुछ दिन के मेहमान, कुछ दिन के मेहमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। धन को तो मुट्ठी में बांधे, समय को बांधे बांध सके ना। धन को तो मुट्ठी में बांधे, समय को बांधे बांध सके ना। बंधे श्रद्धा से भगवान जगत में, श्रद्धा से भगवान। हम कोई भी पुनीत कार्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, भगवान के नाम का एक पवित्र धागा जिसे कलावा कहते हैं, हम बड़ी श्रद्धा से धारण कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन वो उन स्वर्ण के मोटे मोटे कंगनों से बहुत बेहतर है, जिन्हें पहन के हमें अभिमान और मद, पैसे का लोभ लालच तो आता है, लेकिन पवित्रता नहीं आती। तो एक पवित्र से छोटे से धागे से श्रद्धा के भगवान बंध जाते हैं। तो उन्हें क्यों ना पुकारा जाए, क्यों ना उन्हें अपनी श्रद्धा का बार बार वास्ता दिया जाए। अमित बोध रख भक्ति अचल कर। धीर धर्म गति मति निर्मल कर। अमित बोध रख भक्ति अचल कर। धीर धर्म गति मति निर्मल कर। धन को तो मुट्ठी में बांधे, समय को बांधे बांध सके ना। समय को बांधे बांध सके ना। बंधे श्रद्धा से भगवान, बंधे श्रद्धा से भगवान। जगत में दो दिन के मेहमान। अपना लक्ष्य पहचान, जगत में दो दिन के मेहमान। बंधे श्रद्धा से भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कल फिर भगवत कृपा से कुछ जो भी भक्ति के भाव संजो कर ला पाऊंगी, उनसे खुद भी प्रेरित होंगी और पूरी ईमानदारी के साथ आपके समक्ष उन्हें प्रस्तुत करूंगी। कल तक के लिए मेरा प्रेम भरा नमस्कार, सादर विदा दीजिए।